हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता जागो जीवन के प्रभात के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ये कविता हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो इस कविता को कब लिखा था, किस बारे में लिखी गई है? ये उस प्रपंच में लिखी गई है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो गुलामी के बाद हमने स्वतंत्रता के जीवन में प्रवेश किया था, कई साल गुलामी में रहने के बाद। तो वही अनुभव, जैसा कि गुलामी में बहुत समय रहने के बाद आज़ाद होने पर होता है, वही अनुभव जो रात के बाद सुबह होने पर होता है। तो यहाँ पर जब सूरज निकलता है तो यहाँ पर कवि अब क्या पढ़ रहे हैं? अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। वसुधा मतलब धरती पर, हिमकन मतलब बर्फ के, क्षोभ मतलब दुख, उषा मतलब भोर जो सुबह का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग का समय होता है, और गात बोलते हैं शरीर को। तो यहाँ पर अब कवि क्या बोल रहे हैं? अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे। तो जब सूरज निकलता है तो क्या होता है बच्चों? उसकी किरणों से जो धरती पर ओस की बनी हुई बूंदें गिर रही होती हैं, गिरी हुई होती हैं, वो सब अपने आप ही गायब हो जाती हैं। तो इसी तरह से ओस की बूंदों की तुलना यहाँ पर किससे की गई है? आंसुओं से की गई है। जब हम गुलामी में थे तो हमारे रोजाना आंसू निकलते रहते थे। तो जिस तरह से सूर्य निकलने से धरती पर पड़ी हुई ओस की बूंदें और बर्फ़ की बूंदें जो होती हैं वो स्वतः ही अपने आप ही गायब हो जाती हैं, उसी तरह से शोभ भरे मतलब दुख भरे जो उस उषा बटोरती अरुणगात, अब जागो जीवन के प्रभात। उसी तरह से स्वतंत्र होने के बाद, आज़ाद होने के बाद जो हमारा दुख वाला समय था, दुख से भरा हुआ समय था, वो एकदम अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है, अब चल रहा सुखद यह मलय बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कवि ने तारों की तुलना अपने दुख के नेत्रों से की है। तारों की तुलना दुख के नेत्रों से की है। जैसे जिस प्रकार से सूरज की रोशनी में तारे हमें नहीं दिखाई देते, उसी तरह से हमें जब हम आज़ाद हो गए तो हमें दुख, जो गुलामी के समय हमें जो दुख थे वो हमें महसूस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि जब सुख का सूरज निकलता है, चल रहा सुखद यह मलय बात, जब सुख का सूरज निकलता है तो दुख के जो नेत्र हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे छुप जाते हैं, अर्थात अपनी आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कवि ने कि आज़ाद होने पर दुख के बादल, दुख के बल स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। रजनी की जाल समेटो तो कल रव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? रजनी किसको बोलते हैं बच्चों? रात को। रजनी की जाल समेटो तो कल रव से उठकर भेंटो तो, मतलब रात की जो लाज है, लाज मतलब जो संकोच है, वो धीरे धीरे सिमट रही है, इकट्ठा हो रही है। अर्थात जब हम गुलामी में थे तो हम बंधन में थे, तो हम हर बात को खुलकर नहीं कह पाते थे। अब जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हमें बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, हम अपनी बात को कह सकते हैं किसी के भी सामने। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जिस तरह से हम जब रात में थे, अंधेरे, हम गुलामी में थे, तो हम धीरे धीरे अब वो जो समय है वो ख़त्म होता जा रहा है, सुबह होती जा रही है, धीरे धीरे दुख के बादल हटते जा रहे हैं। हमारे जो बंधन थे, हमारे जो दुख थे, गुलामी, वो संकोच थे, हम कह नहीं पाते थे अपनी बातों को, वो सब खत्म होता जा रहा है और हम उठ करके हम स्वतंत्र हो रहे हैं और हमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं जिससे हम अपनी बातों को कह सकते हैं। और अब जीवन में सवेरा होने वाला है, स्वतंत्रता का, आज़ादी का सवेरा हो गया है। अब आप उठ जाओ और एकदम अपने आंसुओं को अपने आप गायब हो जाएंगे जब सवेरा होगा। तो धीरे धीरे ये रात जो है दुखों की खत्म होती जा रही है और सुखों का सवेरा होता जा रहा है। तो ये थी बहुत ही प्यारी कविता थी जिसमें कवि ने बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली बात कही है। तो आशा है आपको ये समझ में आई होगी।
थैंक यू।